हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी को फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का 100 मोस्ट बीबीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो चलिए बच्चों देखते हैं। और इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव है सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है कि चित्र में दिखाया गया लॉजिक गेट। यहाँ पर जो है थोड़ा सा चित्र जो है बच्चों यहाँ पर छूट गया है, लेकिन आप चाहे तो मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। और सीधा सीधा बोला जाए तो वह नोर गेट के लिए था। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है ऑप्शन हम लोग लगा देते हैं और आगे दिखाते हैं ताकि आपको जो है समझ में आएगा। सभी लॉजिक गेट को एक एक करके हम समझाएंगे आगे, क्योंकि आगे जो है उस प्रकार के प्रश्नों को मैंने रखा है। यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि दाशमिक संख्या जो है 25 को द्विधारी में लिखे। इसे किस प्रकार लिखना है, तो बच्चों द्विधारी में लिखना है। और द्विधारी में किस प्रकार से हम लोग लिखते हैं, तो इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 25, याद रहे। और यहाँ पर 2 से हम लोग भाग देते चलते हैं। तो 2 से जब भाग देंगे तो यहाँ पर 12 क्या आ जाएगा बच्चों, 12। 12 दूना 24 होता है, इसलिए हम लोग शेष 1 रखेंगे। फिर 2 से यहाँ पर करेंगे बच्चों तो यहाँ पर आ जाएगा 6, 6 दूना 12 और 0 हो जाएगा शेष। और फिर यहाँ पर देखिए 2 से करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 दूना 6 और यहाँ पर है जो 0 आ जाएगा बच्चों। और 2 से करेंगे यहाँ पर तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 2 एक कम। यहाँ जब हम लोग 2 से करेंगे यहाँ पर ये 1 दूना, यहाँ पर जब 2 करेंगे हम लोग तो यहाँ पर हमारा शेष जो है बच्चों यहाँ पर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा। याद रहे आपको 1 शेष बच जाएगा। तो इस प्रकार से हमको नीचे से जो है बच्चों यहाँ पर ऊपर चलते जाना है, नीचे से हमको ऊपर जाना है। यहाँ पर जो है यह बच्चों 1 है, याद रहे। 1 दूना क्योंकि 2 होता है। और देखिए यहाँ पर नीचे से ऊपर जाना है, इस प्रकार से ऐसे की ओर हमको जाना है, इस प्रकार से हमें जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, 1 है, फिर 1 है, 0 0 1। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 1 0 0 1 इस प्रकार से है। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। कौन सा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा एकदम राइट आंसर है। और इसी प्रकार से आपको सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर निकालना है, द्विधारी संख्या। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वह क्या होता है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, उसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग, घटता है या फिर बढ़ता है, क्योंकि सभी क्वेश्चनों का आंसर जो है बच्चों यहाँ पर आप सभी को देते चलना है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बच्चों घटता है। ताप अगर बढ़ रहा है किसी भी तार में तो उसका प्रतिरोध जो है बच्चों वहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह घटेगा। याद रहे ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है बच्चों वह घटता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वह बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नोर गेट के लिए क्या है बच्चों, यहाँ पर है नोर गेट। नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। इसमें से नोर गेट के लिए बुलियन व्यंजक कौन सा है बच्चों, तो नोर गेट, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था किस प्रकार से होता है, लेकिन चित्र नहीं था वहां पर। तो यहाँ पर देखिए नोर गेट का जो होता है बुलियन व्यंजक बच्चों किस प्रकार से होता है, तो और गेट और नैंड गेट को मिलाकर जिस गेट का निर्माण होता है बच्चों उसी को हम लोग नोर गेट कहते हैं। और नोर गेट का बुलियन व्यंजक अगर देखा जाए बच्चों तो वह किस प्रकार से होता है, देखिए ए प्लस बी और उसके ऊपर बार, अब बराबर जो होता है बच्चों वाई होता है, ए+बी उसके ऊपर बार होता है बच्चों। इस प्रकार से आपको चीना होगा उस पर। और यहाँ पर इस प्रकार से आपका आंसर होगा, याद रहे। और चलिए अगले नंबर क्वेश्चन में बढ़ते हैं। थोड़ा सा अपने पेन का जो है कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। और देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन कि पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक होता है। तो पी टाइप के अर्धचालक में बच्चों मुख्य धारावाहक क्या होगा, पी टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक क्या होगा बच्चों, तो वह हो जाएगा होल। क्या हो जाएगा बच्चों, होल हो जाएगा। और याद रहे कि पी टाइप का अर्धचालक जो होता है उसमें कौन सा त्रिसंयोजन का उपयोग हम लोग करते हैं, अशुद्धि के रूप में। और यहाँ पर अगर वही एन टाइप का अर्धचालक होता है बच्चों तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है यहाँ पर वह हमारा मुख्य धारावाहक होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि नैंड गेट के लिए बुलियन व्यंजक है। नैंड गेट का बुलियन व्यंजक यहाँ पर पूछा जा रहा है जो कि क्या होगा बच्चों, तो नोर गेट का हमने देख लिया है और यहाँ पर नैंड गेट का देखना है। यहाँ पर जो है हमें देखना है नैंड गेट का। तो नोट गेट और एंड गेट को मिलाकर क्या बनता है बच्चों, तो नैंड गेट बनता है। उसी प्रकार वहां पर जो था नोट गेट और गेट को मिलाकर कौन सा बना था, तो नोर गेट। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होता है बच्चों ए इंटू डॉट हो जाएगा यहाँ पर बी और ऊपर में बार बराबर वाई। इस प्रकार से होगा बच्चों, याद रहे इसी प्रकार से होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। ऊपर में जो है बच्चों यहाँ पर बार होगा और ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है
कि डायोड का उपयोग करते हैं किस प्रकार से। डायोड का उपयोग जो है हम लोग प्रवर्धक की तरह करते हैं, दोलक की तरह, मॉड्यूलेटर की तरह या फिर रेक्टिफायर की तरह, किस प्रकार से हम लोग करते हैं, यहाँ पर हमसे यही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर डायोड जो है बच्चों उसका उपयोग करते हैं हम लोग रेक्टिफायर की तरह, किस प्रकार, तो दृष्टकारी की तरह करते हैं, उसे ही हम लोग इंग्लिश में रेक्टिफायर कहते हैं बच्चों। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए, एन टाइप का जर्मेनियम प्राप्त करने के लिए जर्मेनियम में मिलाया गया अपद्रव्य होना चाहिए। कौन सा अपद्रव्य होना चाहिए बच्चों, तो एन टाइप है और एन टाइप में होता है पंच संयोजक। याद रहे एन टाइप में कौन सा होता है बच्चों, तो पंच संयोजक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए मूल गेट है, तो मूल गेट बच्चों कौन सा होता है, एंड और नोट। याद रहे एंड और नोट, ये दो अलग नहीं है बच्चों, बल्कि ये तीनों अलग अलग है। याद रहे एंड और फिर नोट, ठीक है बच्चों, यहाँ पर याद रहे। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्काई वेव संचार आधारित है। स्काई वेव जो है संचार वह किस पर आधारित होता है बच्चों, तो क्या आयन मंडल द्वारा प्रवर्तक पर, आयन मंडल द्वारा अवशोषण पर, या फिर आयन मंडल द्वारा संचरण पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। किस पर बच्चों, तो आयन मंडल द्वारा प्रवर्तन पर। और याद रहे बच्चों पूरे क्वेश्चन जो देखना है आपका, पूरा क्वेश्चन अगर आपको देखना है क्वेश्चन बैंक का, तो उसका जो है प्लेलिस्ट बन चुका है, उसमें 3 वीडियो है बच्चों, और तीनों वीडियो जो है वह आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो एक बार जाइए और उसे एक बार देख लीजिएगा। तो देखिए क्या है यहाँ पर, आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक होता है। आयाम मॉडुलन में मॉडुलन सूचकांक का मान बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि होता है 0 से 1 के बीच। कितना होता है बच्चों, तो 0 से 1 के बीच होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति परास का उपयोग होता है। तो टीवी प्रसारण के लिए बच्चों किस आवृत्ति परास का उपयोग होगा यहाँ पर, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह होता है बच्चों 30 से 300 मेगाहर्ट्ज। क्या होता है बच्चों, 30 से 300 मेगाहर्ट्ज, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया हुआ है बच्चों। किस में, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि पृथ्वी के किसी स्थान पर टीवी प्रेषण टावर की ऊंचाई 245 मीटर है, कितनी अधिकतम दूरी तक इस टावर का प्रसारण पहुंचेगा वह है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वह कितनी दूरी पर यहाँ पर पहुंचेगा, जो कि हो जाएगा बच्चों 56 किलोमीटर। कौन सा बच्चों, तो 56 किलोमीटर। और इसे निकालना किस प्रकार से है वो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन बैंक वाले सीरीज में, जिसमें आपको 3 वीडियो मिलते हैं। तीनों वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका पूरा क्वेश्चन बैंक जो है वह पूरा खत्म हो जाएगा। और देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है बच्चों वह किसकी इकाई होती है, तो वह होता है ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी का होता है। याद रहे ऑप्शन नंबर डी जो है यही सही हो जाएगा। आवेश जो है बच्चों, आवेश जो है वह किसका इकाई होता है, आवेश का इकाई क्या होता है, तो याद रहे कूलाम होता है, विभवांतर का वोल्ट होता है, धारा का क्या होता है बच्चों, एम्पियर होता है। याद रहे आपको। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि फोटोन की ऊर्जा बराबर होती है, तो फोटोन की ऊर्जा जो है वह किसके बराबर होती है बच्चों, तो वह होता है एच न्यू के बराबर। एच न्यू बच्चों इस प्रकार से होता है, भी की तरह ही होता है लेकिन इस प्रकार से होता है, एच न्यू के बराबर होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। लेमडा तरंगदैर्ध्य वाले फोटोन की ऊर्जा यहाँ पर पूछा जा रहा है, जो कि हो जाएगा क्या बच्चों, hc/λ। hc/λ हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है ऑप्शन नंबर बी में, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और देखिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। यहाँ पर क्या है बच्चों, दृश्य भाग में। तो दृश्य भाग में यहाँ पर क्या पड़ता है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए दृश्य भाग में अगर पूछा जाए तो लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, पाचन श्रेणी या फिर ब्रैकेट श्रेणी। तो यहाँ पर जो दृश्य भाग में पड़ता है बच्चों बामर श्रेणी पड़ता है। याद रहे बामर श्रेणी किसमें, तो दृश्य भाग में। और पराबैंगनी में पड़ता है बच्चों लाइमन श्रेणी। याद रहे लाइमन श्रेणी किसमें पड़ता है, पराबैंगनी में। और ये सब जितने भी है ये सब दूसरे श्रेणियां में आते हैं। और देखिए यहाँ पर क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है बच्चों, यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है। और देखिए इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था इसमें मैं आपको पूरा बता देता हूँ, ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो बच्चों। तो देखिए
लाइमन श्रेणी जो है बच्चों यह पराबैंगनी के लिए होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। और बामर श्रेणी दृश्य भाग में पड़ता है, लाइमन श्रेणी पराबैंगनी भाग में पड़ता है। और पाश्चन श्रेणी और ब्रैकेट श्रेणी जो होता है बच्चों वह अवरक्त भाग में पड़ता है। किस भाग में? अवरक्त भाग में, याद रहे आपको, ताकि जो है एक भी प्रश्न आपको न छूटे। देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होता है। तो न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या हो जाएगा बच्चों? h/2 क्या हो जाएगा? h/2 होता है, याद रहे आपको, h/2 होता है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि 90 थोरियम 230 के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या को हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं, यह आपको आना चाहिए बच्चों, कि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वह हम लोग किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकालने की विधि क्या होती है। जैसे यहाँ पर यह जो है 90 है, 90 जो है बच्चों यह क्या होता है, तो यह जो होता है बच्चों यह होता है परमाणु क्रमांक। और जो द्रव्यमान होता है 230। परमाणु यहाँ पर द्रव्यमान संख्या जो है यहाँ पर 230 दिया हुआ है। और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है तो हम लोग इस प्रकार से निकालते हैं, n बराबर a-z होता है बच्चों, a-z। और a क्या होता है बच्चों, तो a है यहाँ पर 230 वाला जो है यहाँ पर वही a है। तो a है यहाँ पर 230 लिखेंगे हम लोग, 230 अब माइनस यहाँ पर 90। और याद रहे ये जो है न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए, न्यूट्रॉनों की संख्या। तो 230 में से 90 जब हम लोग हटाएंगे तो हम क्या आएगा, तो 140 आ जाएगा बच्चों, याद रहे 140 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में किसकी महत्तम भेदन क्षमता है। किसकी महत्तम भेदन क्षमता है बच्चों यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा हमारे गामा किरण का, गामा रेज का जो है वह महत्तम भेदन क्षमता होता है बच्चों। और याद रहे क्योंकि यह गामा रेज जो है वह बार बार आपसे पूछा जाता है गामा किरणों के बारे में। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण की आधी हो जाती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, तो उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु। क्या कहते हैं बच्चों, तो उसे कहते हैं हम लोग अर्ध आयु कहते हैं, जिसका अगर सूचकांक अगर आपको मिले तो वह t½ के रूप में यहाँ पर आपको कई जगह पर आपको देखा जा सकता है। यहाँ पर अर्ध आयु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इनमें से कौन आवेश रहित है, तो इनमें से आवेश रहित जो है बच्चों अल्फा कण है, बीटा कण है, फोटोन कण है या फिर प्रोटॉन है। तो आवेश रहित यहाँ पर अगर आपसे पूछा जा रहा है तो वह कौन हो जाएगा बच्चों, आवेश रहित जो है यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों फोटोन कण। कौन हो जाएगा, फोटोन के कण जो है वह आवेश रहित होते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं कि किसी नमूना का परमाणु क्रमांक z, द्रव्यमान संख्या a, इसके परिमाण में न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो न्यूट्रॉनों की संख्या के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या होता है बच्चों, न्यूट्रॉनों की संख्या के लिए मैंने आपको बताया था कि n बराबर क्या होता है, a-z होता है बच्चों। न्यूट्रॉनों की संख्या होगी तो वह क्या हो जाएगा बच्चों, a-z। ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए यहाँ पर क्या है कि कैथोड किरणें होती है बच्चों, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन समझिए कि कैथोड किरणें होती है। तो कैथोड किरणें जो होती है बच्चों वह क्या होती है, यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है, तो वह होती है इलेक्ट्रॉन, तीव्र गति करते हुए इलेक्ट्रॉन होता है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत है, तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा बच्चों, जो कि सूर्य में हमेशा होते रहता है, यानी कि नाभिकीय लाइन, जिसे हम लोग इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से जानते हैं, नाभिकीय संलयन बच्चों। ऑप्शन नंबर डी ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की संपर्कित दो लेंसों की शक्ति होती है, तो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति क्या होगा, संपर्कित दो लेंसों की शक्ति यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो P बराबर होता है क्या, P1 + P2, P1 + P2 होता है बच्चों, P1 + P2 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, 2022-2024 में यह पूछा गया है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर बनने वाला कौन सा प्रतिबिंब होता है बच्चों, कौन सा प्रतिबिंब जो है वह रेटिना पर पड़ता है, तो वह पड़ता है वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है यहाँ पर। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण अगर 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा, यही हमसे
पूछा जा रहा है। तो प्रकाश का वेग हो जाएगा कितना बच्चों, तो यह हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁸ याद रहे 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रहे बच्चों यह क्वेश्चन। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक हो जाएगा डायोप्टर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी में। और देखिए जब प्रकाश की किरण ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है। जब प्रकाश की जो किरण है बच्चों वह ग्लास स्लैब में प्रवेश करेगी तो इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा बच्चों, वह घटेगा या फिर बढ़ेगा। तो याद रहे वह जो है वह घटेगा बच्चों, क्या हो जाएगा, तो वह घट जाएगा। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है 2013, 15, 2016 में और 2026 में भी पूछने की संभावना है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो कौन सी प्रकृति की पुष्टि करेगा बच्चों, तो वह करता है ध्रुवन का। किसका करता है बच्चों, तो वह करता है पोलराइजेशन का, यानी कि ध्रुवन का। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की यदि समान फोकस दूरी एफ के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब संयोजन की फोकस दूरी जो है बच्चों वह क्या होगी। तो संयोजन की फोकस दूरी हो जाएगी f/2 बच्चों, f/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। तो देखिए यहाँ पर 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए प्रकाशिक पथ बराबर होता है, तो प्रकाशिक पथ बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, तो वह होता है अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुने पथ लंबाई। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो तरंगदैर्ध्य जो होता है सबसे कम होता है बच्चों बैगनी के लिए। तरंगदैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है बैगनी के लिए और सबसे अधिक होता है लाल के लिए बच्चों, ये भी याद रहे क्योंकि उल्टा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और देखिए वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यह देखिए वर्ण विक्षेपण के लिए ये हो जाएगा यहाँ पर ओमेगा बराबर हो जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर बटा म्यू आर माइनस 1। यही हमारा ऑप्शन नंबर जो ए में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है। तो इंद्रधनुष के निर्माण का कारण होता है बच्चों वर्ण विक्षेपण। क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है यहाँ पर, डिस्पर्सन। और देखिए यहाँ पर क्या है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की अवधन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरदर्शक की अवधन क्षमता जो है बच्चों वह क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा बच्चों FO/FE। क्या हो जाएगा, FO/FE जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट में देते चलना है। और देखिए एक पतले प्रिज्म में जिसका अपवर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कौन होगा। न्यूनतम विचलन कोण जो है कितना होगा, तो μ-1a, μ-1a जो है वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए आसमान का रंग नीला दिखने का क्या कारण होता है बच्चों, तो आसमान का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि प्रकीर्णन बहुत होता है। प्रकीर्णन के कारण वह जो है आसमान का रंग नीला दिखाई पड़ता है। और देखिए एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो तो लेंस की फोकस दूरी का क्या होगा। लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, तो वह हो जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत हो जाएगा बच्चों। याद रहे वह क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इस प्रकार से अनंत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता होती है। तो खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो है बच्चों क्या हो जाएगा, -FO/FE, -FO/FE हो जाएगा क्योंकि ऊपर ही हमने देखा था इसके बारे में। और देखिए एक पतले फिल्म के रंग का कारण होता है। तो पतले फिल्म के रंग का कारण होता है बच्चों व्यतिकरण। याद रहे क्या होता है, व्यतिकरण होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ब्रूस्टर का नियम है, ब्रूस्टर का नियम क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू बराबर ब्रूस्टर का जो नियम है बच्चों यहाँ पर देखिए म्यू बराबर tan IP हो जाएगा। म्यू बराबर tan IP आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो डायनेमो का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित हो जाएगा बच्चों, तो वह हो जाएगा किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। किस पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर होता है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित। और देखिए एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में
क्या होता है, प्राथमिक कुंडली की तुलना में बच्चों कम होता है। याद रहे क्या होता है, तो वह होता है कम, कम होता है। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं कि एक प्रतिवर्ती विद्युत धारा का समीकरण I बराबर 0.5 साइन 100 पाई टी से निरूपित है तो विद्युत धारा की आवृत्ति होगी। क्या पूछा जा रहा है बच्चों, विद्युत धारा की आवृत्ति तो इस प्रकार से हमें याद रहे, जब भी आपसे आवृत्ति पूछा जाए तो आप सीधा सीधा इसका जो ओमेगा जो होता है बच्चों, ओमेगा का आप आधा कर दे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कितना, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 50 हर्ट्ज, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। यदि प्रतिवर्ती धारा तथा विद्युत वाहक बल के बीच फाई कोण का कलांतर हो तो शक्ति गुणांक का मान होता है, तो शक्ति गुणांक का मान जो है बच्चों वह हो जाएगा cos फाई। क्या हो जाएगा, cos फाई हो जाएगा, याद रहे आपको। और देखिए एलआर परिपथ की प्रतिबाधा होती है, तो एलआर परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, एलआर परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर क्या होगा बच्चों, तो वह होता है √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। याद रहे क्या होता है, √r² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पर प्रतिघात का मात्रक है, प्रतिघात का मात्रक है बच्चों, तो प्रतिघात का मात्रक क्या होता है, याद रहे वह होता है ओम। ओम का साइन यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान, तप्त तार एमीटर मापता है प्रतिवर्ती धारा का कौन सा मान यहाँ पर मापता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो हो जाएगा मूल औसत वर्ग धारा, मूल औसत वर्ग मान को वह मापता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की यदि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेट है तो क्या होगा, N1 और N2 अगर लपेट है बच्चों तो N1 जो है वह N2 से छोटा होगा, N2 जो है वह बड़ा होगा बच्चों, N2 जो होता है वह बड़ा होगा किससे, N1 से, N2 बड़ा हो जाएगा N1 से। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर कि प्रतिबाधा का मात्रक है, प्रतिबाधा का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम, जो कि ऊपर हमने देखा था प्रतिबाधा का मात्रक होता है ओम, शक्ति गुणांक के बराबर होता है। तो शक्ति गुणांक के बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, शक्ति गुणांक के बराबर क्या होगा यही हमसे पूछा जा रहा है, तो वह होता है R/Z, R/Z। और यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो यह इस प्रकार से भी दिया जा सकता है, रूट अंडर में भी दिया जा सकता है, लेकिन सीधा सीधा देखा जाए तो यहाँ पर R/Z है। चलिए आगे उसका क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, निम्नलिखित में इसमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है बच्चों, तो प्रकाश तरंगे, एक्स किरणें, ध्वनि तरंगे और रक्त किरणें, इसमें से कौन जो है वह विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। यहाँ पर यही हमसे पूछा जा रहा है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, इस आप लोग बताइए इसका आंसर आप क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो ध्वनि तरंग दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यह जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है ही नहीं बच्चों, याद रहिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। और देखिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति होती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति कैसी होती है बच्चों, तो वह होता है अनुप्रस्थ। विद्युत चुंबकीय तरंग की प्रकृति क्या कैसा होता है, तो वह होता है अनुप्रस्थ। और देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा होती है, तो संचरण की दिशा किस प्रकार से होगा, वेक्टर E क्रॉस B के समानांतर। किस प्रकार से बच्चों, तो वेक्टर E क्रॉस B के समानांतर होता है। यहाँ पर वेक्टर ऊपर दिया हुआ होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति किस प्रकार से होती है, वह होती है V²/R, V²/R। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन की एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा बच्चों वह किसका मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो है वह आवेश का मात्रक है बच्चों, एम्पियर घंटा आवेश का मात्रक है। देखिए सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है, तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है बच्चों वह कैसे मापा जा सकता है, तो वह मापा जा सकता है विभव मापी द्वारा। किस प्रकार से, तो वह मापा जा सकता है बच्चों विभव मापी द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 60 कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग के कोड का मान है, कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान कितना होता है, तो वह होता है बच्चों 5, वह होता है 5। और इसे कैसे जानना है,
तो बीबी रॉय जीबी जो होता है फार्मूला उस प्रकार से आप जान सकते हैं। बीबी रॉय जीबी जो होता है उस प्रकार से आप जान सकते हैं। यहाँ पर देखिए ग्रीन जो है यहाँ पर 5वां नंबर पर आएगा, क्योंकि 0 1 2 3 यह 4 और यह 5 5वां नंबर पर आता है, यह 6ठे नंबर पर, तो इसलिए हमारा 5 आंसर हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक यहाँ पर कौन सा है बच्चों? तो वह होता है चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा होता है बच्चों? तो वह होता है चांदी होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में धारा घनत्व के लिए कौन सही है? कौन सी है धारा घनत्व के लिए, कौन जो है यहाँ पर सही है बच्चों, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो सही इसमें से कौन है धारा घनत्व के लिए? जे बराबर जो है वह I/A होता है। जे बराबर I/A, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। किसमें? ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है बच्चों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगले नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या है कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? तो वह होता है बच्चों 0। यह किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का पहला नियम ही यही है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है बच्चों, याद रहे यह आवेश संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र को क्या होता है? जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्षेत्र क्या होता है बच्चों? तो वह बढ़ती है। वह क्या होता है? इसकी माप सीमा क्षेत्र जो है वह बढ़ता है। और देखिए डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित किस पर है? तो वह है बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जो कि एक बार हो चुका है यह प्रश्न। और देखिए लॉरेंज बल के लिए इसमें से कौन सा व्यंजक सही है? तो लॉरेंज बल के लिए क्या होता है बच्चों? ए बराबर क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। यही जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और याद रहे इस वीडियो को, अगर आपको यह वीडियो जो है वो आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और देखिए यहाँ पर क्या है कि ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक होता है। ध्रुव प्रबलता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों? एम्पियर मीटर। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है एम्पियर मीटर वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता म्यू है। एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होता है? वो म्यू हमेशा जो है वह 1 से बड़ा होता है, या फिर ज्यादा बड़ा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा। याद रहे ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। और देखिए यहाँ पर 69 नंबर है कि चुंबकशीलता की बीमा है। तो चुंबकशीलता का बीमा क्या हो जाएगा बच्चों? यही हमसे पूछा जा रहा है। तो वह हो जाएगा ML T के पावर -2 I के पावर -2, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए निकिल है तो निकिल क्या है यही हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए निकेल जो है बच्चों, निकेल वह क्या है? तो वह हो जाएगा लौह चुंबकीय पदार्थ। वह क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। निकेल हो, लोहा हो, वह जो है वह लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाएगा। या फिर कोबाल्ट हो, कोबाल्ट भी हमारा क्या हो जाएगा? लौह चुंबकीय पदार्थ। देखिए चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पाथ द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण टाउ का मान होता है। तो टाउ का मान जो है वह बच्चों क्या हो जाएगा? टाउ बराबर हो जाएगा M×B। M×B जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण यानी कि नति कोण का मान होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर जो है बच्चों वह 90 डिग्री होता है। और अगर आपसे विषुवत रेखा पूछता तो वह 0 डिग्री हो जाता है। चुंबकीय ध्रुव पर पूछा जाए तो वह 90 डिग्री हो जाएगा। और देखिए पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BH में यदि किसी चुंबकीय सुई के दोलन की आवृत्ति n हो तो n हो तो क्या हो जाएगा बच्चों? n² समानुपाती हो जाएगा BH के। याद रहे n² जो है वह समानुपाती हो जाएगा BH के। या फिर आपको इस प्रकार से दिया जा सकता है n बराबर रूट में अगर BH हो तो यह भी राइट हमारा आंसर हो जाएगा। तब तक के लिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही है। तो देखिए लेंज का नियम संबंध है। लेंज के नियम का संबंध किससे है बच्चों? तो वह हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से।
ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से बच्चों। और देखिए स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक है, तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, तो स्वप्रेरकत्व का ऐसा मात्रक हो जाएगा बच्चों हेनरी, क्योंकि प्रेरकत्व का ही ऐसा मात्रक हेनरी होता है। कूलाम जो होता है बच्चों वह आवेश का होता है, वोल्ट होता है विद्युत विभव विभवांतर विद्युत वाहक बल का, और ओम जो होता है बच्चों प्रतिरोध का होता है। हेनरी होता है स्वप्रेरकत्व का, याद रहे हेनरी जो है वह स्वप्रेरकत्व का होता है। और चलिए बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पर। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि डायनामो का कार्य सिद्धांत आधारित है, तो यह हो जाएगा बच्चों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर। याद रहे यह कौन सा हो जाएगा, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर हो जाएगा। परिनालिका में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र है, जो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा B²/2 म्यू नोट। B²/2 म्यू नोट यहाँ पर हमारा जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। B²/2 म्यू नोट ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है। और देखिए आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से भी आपको दिया जा सकता है। और देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, तो एप्सिलॉन नॉट को मात्रक होता है बच्चों फैराडे पर मीटर, और इसी को यहाँ पर इनवर्स में दे दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है, तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान बच्चों होता है 1, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है 1। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक यहाँ पर कितना होता है, तो वह होता है बच्चों 80। पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है 80। और विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर जो है यहाँ पर हमारा विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आवेश के पृष्ठ घनत्व होता है, तो आवेश के पृष्ठ घनत्व सिग्मा बराबर Q/A होता है, सिग्मा बराबर Q/A हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा बच्चों, तो न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वह हो जाएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर। या फिर एक और मात्रक होता है जिसका नाम है बच्चों डेबाई, डेबाई जो है ये भी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का ऐसा मात्रक होता है डेबाई। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन के स्थिर स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, स्थिर विद्युत क्षेत्र जो है बच्चों वह क्या होता है, तो वह होता है संरक्षी। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है, संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। और विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक होता है, तो निरक्षीय स्थिति है बच्चों इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 0, निरक्षीय स्थिति में होता है 0, याद रहे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए कि आवेशित चालक की ऊर्जा होती है, तो आवेशित चालक की ऊर्जा क्या हो जाएगा बच्चों, E बराबर 1/2 CV², E बराबर हाफ CV² भी हम लोग इसे बोलते हैं। और देखिए अगले नंबर क्वेश्चन को, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है, तो वह किस पर निर्भर नहीं करती है, प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर, प्लेटों के अंतराल पर। तो यहाँ पर आवेश का तो कोई बात ही नहीं है बच्चों, आवेश का तो यहाँ पर बात ही नहीं है, यहाँ पर आवेश जो है वह गलत हो जाएगा। और देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा जो है बच्चों वह किसका मात्रक है, तो वह है एनर्जी का मात्रक, एनर्जी का मात्रक है बच्चों, याद रहे आपको। और चलिए यहीं तक हमारा वीडियो रहेगा और फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।